सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माय सेल्फ अनूप राजपूत। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री का एक नया अच्छा सा क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से हम लोग एग्जांपल नंबर 3.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में दिया गया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। या मोल पर लीटर है, मतलब क्वेश्चन में क्या दे दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन क्या क्या हम लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, तो मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया गया है एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10 के पावर 3 ओम रेजिस्टेंस। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों, जब भी इतने बड़े क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए तो क्वेश्चन को देख करके हमें कभी भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है ये आप गिवन लिख लीजिए और उसके बाद क्या पूछा है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खाली यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर में ही लेके चलेंगे। आप चाहे तो ऐसा यूनिट में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको आंसर मैच करवाना है, इसलिए हम इसको जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप चाहे तो ऐसा यूनिट में करके फिर सॉल्व करिए तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों मोल पर लीटर। मोल पर लीटर एक कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको मोलैरिटी दिया गया है। मोलैरिटी कितना दिया गया है? 0.05 मोल पर लीटर दिया गया। सही बात है। अब क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना दिया गया बच्चों? तो डायमीटर दिया गया है 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो भी वायर था, वायर की लेंथ कितनी थी? तो वायर की लेंथ है बच्चों हमारी 50 सेंटीमीटर एंड उस टाइम जो उस वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 5.55 into 10 के पावर 3 ओम। सर, आप कैसे पहचान गए कि ये रेजिस्टेंस ही दिया गया है? अरे इतना तो आप पढ़े ही हैं कि ओम किसकी ऐसा यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है, एंड इस टाइम बच्चों पूछ रहा है रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कोंस्टेंट मास। ठीक है, कंडक्टिविटी को बोलते हैं बच्चों कप्पा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो K इज इक्वल टू बी हमारा क्या है? कोंस्टेंट मास है। एंड मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी हमारा क्या है? कोंस्टेंट मास है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले रेसिस्टिविटी निकालते हैं भैया, क्योंकि रेसिस्टिविटी निकाल लेंगे तो उसी का इनवर्स होता है हमारा कंडक्टिविटी। कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, ये होता है ना फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेसिस्टिविटी पता करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मोलर ये लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल लेंगे। तो आइए रेसिस्टिविटी निकालते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों सबसे पहले कि हमारा जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। बट बच्चों हमें क्या निकालना है? रेसिस्टिविटी निकालनी है। क्या निकालना है? रेसिस्टिविटी। तो बताइए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो जाएगा? R इंटू ए, और ये मल्टीप्लाई में था तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। बस आप वैल्यू पुट कर लीजिए। रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 5.55 इंटू 10 के पावर कितना दिया गया है? 3, और अपॉन में एल लेंथ कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 पुट कर देंगे। आप चाहे तो 50 को पहले एसआई यूनिट में लाइए, मीटर में लाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो भी आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, अब इनटू ए, भैया ए यानी एरिया तो मुझे पता ही नहीं है। अब एरिया अगर नहीं पता है तो आप जानते हैं कि एरिया अगर नहीं पता है तो हम जानते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 3.14 इंटू, अब आर कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है डायमीटर पता है, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा हमारा? डायमीटर का आधा हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा? 1 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 का हाफ यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी पुट कर देंगे 0.5 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आएगी 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.785। ठीक है, ये हमारे क्या रहेगा? सेंटीमीटर
स्क्वायर। बच्चों ये आपकी क्या निकल जाएगा, एरिया निकल के चली जाएगी। ठीक है, क्या निकलेगा हमारा, एरिया निकलेगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, उस एरिया को, इस एरिया को ला करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी 0.785। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करिएगा, 10 के पावर 3 का मतलब 1000, तो आप यहाँ 1000 लिख दीजिएगा। एंड जब आप ओवरऑल इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी आपकी 87.135, और ओम रेजिस्टेंस है तो ओम, और सेंटीमीटर लगाए तो ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों ये निकल के चली आई हमारी किसकी वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू। किसकी निकल के आई है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकल गई है। अब हमें क्या निकलना है, यानी रेजिस्टिविटी निकल गया, कितना आया है 87.135 ओम सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कप्पा निकालना है। अब बच्चों हमें पता है यहाँ पे कि जो कप्पा की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला जो होता है, कप्पा इज इक्वल टू, जिसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं, या इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कप्पा की जो वैल्यू फॉर्मूला जो होता है वो 1/ρ होता है। अब इसको हम लोग K इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू ला करके हम लोग पुट कर देंगे 87.135। ठीक है, अब जब इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो अब 1 2 3 0 लगा लीजिए, डेसिमल क्या जाएगा, हट जाएगा। देन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी कप्पा की, वो K इज इक्वल टू, आप जो कप्पा की जो वैल्यू निकल के चली आएगी वो आपकी निकल के आएगी यहाँ पे 0.01148। ये आपकी वैल्यू निकल करके चली जाएगी। और आपको पता है कप्पा की जो यूनिट है, यहाँ पे जो यूनिट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो साइमन पर सेंटीमीटर हम लोग यूज कर लेंगे, साइमन पर सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक तरीके से हमारा यहाँ पे कप्पा यानी कंडक्टिविटी भी निकल गई। अब बच्चों हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकलना है, मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाई क्या होता है, C होता है। ठीक है, यानी C का मतलब कंसंट्रेशन टर्म, यानी जो दिया गया है हमारा मोलैरिटी दिया गया है। तो बच्चों अब लैम्डा m इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी आई है 0.01148। ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे 1000 करेंगे, और डिवाइड बाय मोलैरिटी कितना दिया गया बच्चों, तो मोलैरिटी हमारी आई थी यहाँ पे 0.005 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी 0.05 मोल पर लीटर। देन बच्चों अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ओवरऑल जब इसको पूरी सॉल्व करेंगे, तो जो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 299.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।